नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब लोकसभा चुनाव 2024 की संभावित घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है। लिहाजा इसे लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब आम चुनावों की व्यवस्था का पूरा दारोमदार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर है। अब इस इस्तीफे पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं और विपक्ष के अलावा वरिष्ठ पत्रकार भी इस इस्तीफे पर सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। जब इतना साहस किया ही है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कारण बताना चाहिए। क्या उन पर किसी तरह का दबाव था? दबाव किस बात को लेकर था? विपक्ष के राज्यों को लेकर रहा होगा या तारीख को लेकर हुआ होगा? क्या वे किसी चीज की अति से परेशान थे? क्या उनका ईमान गवाही नहीं दे रहा था कि इसके आगे और नहीं हो सकता? चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा हुआ है। फकीर का इस्तीफा नहीं है कि झोला लेकर पहाड़ पर चल दिए। अगर अरुण गोयल खुद नहीं बताएंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। कृपया ये ना बताएं कि निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। तो रवीश कुमार ने ट्वीट करके कई सारे सवाल जो हैं वो उठाए हैं और कहा है कि ये बिल्कुल ना कहें कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया गया है, जो कि खबरें अब ऐसी निकलकर सामने आने लगी हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस मुद्दे पर खुलासा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस देश के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनके सहयोगी ने इस्तीफा क्यों दिया और अब इतना बड़ा चुनाव केवल एक व्यक्ति के भरोसे ही रह गया है। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों और सुरक्षा तैनाती पर कोई मतभेद था? अगर हाँ, तो क्या मतभेद था? तो उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल उठाया है और इसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 4 और 5 मार्च को चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी। उस दौरे पर अरुण गोयल भी शामिल थे, लेकिन 5 मार्च की शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं थे, जिस पर यह बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से अरुण गोयल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसको लेकर कयासबाजी चलती रही और इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। The Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal sir couldn't join the PC because of some health. वहीं लेखक अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट करते हुए भी इसको लेकर एक बेहद गंभीर बात कही है। उन्होंने लिखा है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि गोयल साहब ने इस्तीफा देकर अनिल मसीह के लिए कुर्सी खाली की है। प्लीज ऐसी अफवाहें मत फैलाइए, कभी कभी सच हो जाती हैं। तो उन्होंने एक तंज कसते हुए लिखा है अनिल मसीह को लेकर, क्योंकि अनिल मसीह ने क्या कुछ किया था चंडीगढ़ चुनाव में आप सब जानते ही हैं और उसको लेकर खूब बवाल भी खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, दोबारा मतपत्रों की जांच हुई और क्या कुछ नहीं हुआ सबके सामने है। इसी को लेकर तंज कसा जा रहा है। वहीं कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के ठीक पहले देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा क्या कोई आम घटना है? देश में पहले से ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली है और अब दूसरा पद भी खाली हो चुका है। मतलब अब मोदी जी खुद तय करेंगे कि चुनाव आयोग के अगले 2 अनिल मसीह अब कौन होंगे। यानी कि 2 चुनाव आयुक्त के पद अब खाली हो चुके हैं और इसको लेकर उन्होंने भी तंज कसा है कि अगले अनिल मसीह कौन होंगे। अब अनिल मसीह का नाम उसी में जोड़ा जाने लगा है कि जब कोई चुनाव में धांधली हो तो उसको लेकर तो लोग अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में संशोधन करते हुए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया था और अब देश के प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयुक्त के पद पर बैठा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक नेता विपक्ष की कमेटी ही इसका चुनाव करेगी। यानी कि इस कमेटी में 3 में से 2 लोग सरकार के होंगे। तो पीएम मोदी जिसे चाहेंगे वही चुनाव आयुक्त बन जाएगा। इसीलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयुक्त जो है अरुण गोयल, उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा है और अधिकारी देश भर में घूम घूम कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चुनाव आयोग की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, ऐसे में इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जो है अब इसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ होगा, उस पर भी एक आर्टिकल है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इस साल फरवरी में अनूप पांडे के सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब लोकसभा चुनाव से पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। इस चयन प्रक्रिया में 2 समितियां शामिल होंगी। पहला, कानून मंत्री के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय खोज समिति, जिसमें 2 सचिव स्तरीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इसके बाद इनके सुझाए
छह नामों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय चयन कमेटी फैसला करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इस प्रकार इस प्रक्रिया में शामिल 6 व्यक्तियों में से 3 सरकार के सदस्य हैं और 2 सरकार द्वारा नियोजित हैं। खोज समिति चयन समिति को 5 नामों की सिफारिश करेगी। हालांकि इस चयन समिति को इस सूची के बाहर से भी आयुक्तों का चयन करने का अधिकार है। इसके बाद चयन समिति द्वारा सुझाए व्यक्ति को राष्ट्रपति बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। तो ये पूरा जो है ये पूरा प्रोसेस है कि अब किस तरह से जो 2 चुनाव आयुक्त हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। फिलहाल अरुण गोयल के इस्तीफे ने जितना चौंकाया है उतना ही नवंबर 2022 में अचानक हुई उनकी नियुक्ति ने भी लोगों को चौंकाया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी और बतौर आईएएस अधिकारी 37 साल तक काम करने के बाद अरुण गोयल 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे। लेकिन इससे महीना भर पहले ही 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद अरुण गोयल की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है। वहीं अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव में अब देरी होगी, क्या चुनाव के ऐलान में देरी होगी। इसको लेकर भी एक आर्टिकल है, देखिए एनडीटीवी ने ही लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या गोयल के इस्तीफे से समय सीमा प्रभावित होती है या फिर नहीं। गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार कर लिया, जो आज से ही प्रभावित हो गया। यानी कि इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या इससे समय सीमा प्रभावित होगी, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस इस्तीफे ने बवंडर मचा दिया है और सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।